सिद्धेभ्यः। जय मंगल बूदाणं विमलाणं नाणदंसनमयाणं तैलोयसेहराणं नमो सयासव सिद्धाणं नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावुणं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देव एक हजाराठ श्री सुमतिनाथ भगवान की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कम 9 कोटि महामंडराजों की, श्रुत संबे की मुनि सिद्ध सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु शासन। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। चर्चा चल रही थी कि क्या करें क्या ना करें। ज्ञानी व्यक्ति को बताना नहीं पड़ता कि क्या करें क्या ना करें, अज्ञानी को बताना पड़ता है कि क्या करें क्या ना करें। ज्ञानी व्यक्ति को बताना नहीं पड़ता। पीयूष, अगर कोई व्यक्ति पूछे या बोले कि हमें कुछ बताया नहीं गया, इसका मतलब वो अज्ञानी है। समझदार व्यक्ति द्रव्य क्षेत्र काल भाव को समझकर अपना काम स्वतः कर लेता है। समझदार व्यक्ति। कहते हैं कि लोग सुबह सुबह व्यायाम के लिए जाते हैं ना। बहुत सारे लोग पहले अखाड़े चलते थे, अब जिम चलते हैं। लोग व्यायाम के लिए जाते हैं। मेरा मानना है कि शारीरिक व्यायाम के साथ साथ, इस शारीरिक व्यायाम के साथ साथ हमें बौद्धिक व्यायाम भी करना चाहिए, और उस बौद्धिक व्यायाम से आप हर समय अपनी रक्षा कर सकते हैं। आज प्रसंग भी है। अब अनुज बोले या अभिन्न मित्र बोले, आज हमारे अपरमित सागर जी का अवतरण दिवस भी है। अपरमित सागर जी कहते हैं कि जो रिश्ते भाग्य में नहीं लिखना, भाग्य में लिखना भूल जाते हैं भगवान, जो रिश्ते भाग्य में लिखना भूल जाते हैं भगवान, उनको फिर लकीरों में लिख करके नीचे भेज देते हैं कि आप कहाँ जन्मे, हम कहाँ जन्मे। आपने कहीं पढ़ाई करी, मैंने कहीं पढ़ाई करी। बचपन के सारे दोस्त वहीं रह गए पीयूष, बचपन के सारे दोस्त वहीं रह गए, लेकिन जिसके साथ अंतिम समय तक रहना है वो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। आप लोगों की बात करें तो समस्या के रूप में, और हमारी बात करें तो समाधान के रूप में। सही है, इसमें गलत क्या है? आप लोगों से एक बात पूछता हूं कि जहां संक्लेशता हो, जहां दुख हो, वहां रहना चाहिए क्या है? तो क्यों घर में रहते हो? क्यों घर में रहते हो? देवेंद्र भाई, जब कोई चीज ना हो उसका सुख अलग है। जब आप सुबह सुबह नहाने के लिए जाते हो, या नदी में जो लोग नहाने जाते थे कपड़े बाहर उतार देते थे, क्यों परमेश्वर? कपड़े बाहर उतार दिए और बढ़िया सुकून से नहाते थे। और गाड़ी में कहीं जा रहे हो और पानी गिरने लग जाए, गीले तो तब भी हुए हो,
और आपने उस दिन सुबह नहाया ना हो तो गीले तो तब भी हुए हो, लेकिन वजन पास में रहे अगर व्यक्ति के तो आनंद नहीं आता। इसलिए क्या करें क्या ना करें, सबसे बड़ी बात है कि जन्म लेना ही दुख है। मुझे लगता है कि लोग कैसे हैप्पी बर्थडे मना लेते हैं। आपकी भाषा में बोलूं, संस्कृत में आगम में तो वर्षवर्धन दिवस, हर साल एक वर्ष अपना वर्धित होता है, लेकिन ध्यान रखना बच्चा बढ़ता तो माँ के गर्भ में है, जन्म लेने के बाद उम्र घटती है। 1 महीने का हो गया है, 2 महीने का गर्भ में बच्चा है, तो वहां तो बढ़ाते हैं 9 महीने तक माँ बच्चे को बढ़ाती है कि मेरा बच्चा 9 महीने का गर्भ में हो गया है, और जन्म लेने के बाद उम्र घटती है। लेकिन मुझे लगता है कि जन्म बहुत लोगों का हुआ है, लेकिन जिसको गुरु मिल गए हैं उसका जन्म सफल हुआ है। और जन्म होने के बाद गुरु मिल जाए, गुरु के प्रति वैसी श्रद्धा रह जाए, बहुत कठिन है। एमी, जैसे जैसे बेटा परिस्थितियां बदलती है ना, व्यक्ति के शब्द, व्यक्ति के भाव सब बदलने लगते हैं। अपन ये नहीं बोल सकते कि वो स्वार्थी हो गया, अपन को ये समझना चाहिए कि उसकी परिस्थितियां बदल गई। मैं कभी नहीं कहता आप लोगों से कि इतने दिन से क्यों नहीं आए। मुझे पता है कि मैं भी बिजी हो रहा हूं और आप भी बिजी हो रहे हो, लेकिन उस बिजी रहें, कोई बात नहीं, व्यस्त रहें, लेकिन एक दूसरे को भूले ना, ये ज्यादा जरूरी है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल था वो आज नहीं रहेगा, जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। लेकिन हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी ना रहे तो अच्छा रहेगा। ये भ्रम है आपका, ये आप लोगों का भ्रम है, ये आप लोगों का भ्रम है अतिशय। बेटा ऊंचा पद या ऊंची प्रतिष्ठा मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, ऊंचा पद मिल जाए, ऊंची प्रतिष्ठा मिल जाए, अपने पास बहुत पैसा हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी गुरुओं के प्रति ऊंची श्रद्धा है तो बड़ी बात है। भाई गोदा जी, नाम क्या आपका? आपका पूछ रहा हूं, है अंकित। कल आप वहां गेट से मुझे यहां तक लाए थे। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, ये गोदा स्टेट आपका है, मैं इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होता हूं, क्योंकि चक्रवर्ती के पास सेकंड हो जाते हैं। सही है ना? मैं प्रभावित इस बात से होता हूं कि गुरुओं के प्रति श्रद्धा कैसी है। व्यक्तिगत रूप से आपका व्यवहार और आपका चरित्र कैसा है, प्रभावित होने वाली बात यह है। बाकी तो जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल था वो आज नहीं रहेगा। ये जिस जमीन पर अपन बैठे हैं, इस जमीन की कीमत शुरू से इतनी थी, बोलिए, शुरू से इतनी थी महंगी जमीन। कोई कल बता रहा था सुपर कॉरिडोर निकल गया तो वारे न्यारे हो गए। सच है, निमित्त तो लगेगा ना, पुण्योदय आपका है, लेकिन निमित्त तो कुछ ना कुछ चाहिए। मैंने एक जगह देखी, वहां पर नियम था कि जब भी वो एक मंदिर बना था, जब भी कोई निकले उसको हॉर्न बजा के निकलना उस मंदिर से, नहीं तो आगे एक्सीडेंट होगा। ऐसी बहुत सारी जगह मान्यता रहती है। मैंने कहा अच्छा, ऐसा हॉर्न बजाने से एक्सीडेंट कैसे बचेगा? कुछ दिन बाद एक नया विधायक आया, नया मुख्यमंत्री आया, राजेश बियोस ने रोड बदल दी। वो जो रोड थी 5 किलोमीटर की, उसने उसको डेड कर दिया और इस तरफ नई 5 किलोमीटर की एक रोड बना दी। समझ गया?
बंजारी घाटी आपके बरगी के पास। अब उस मंदिर का क्या हुआ ये बताओ। वहां कोई जा नहीं रहा, वहां कोई कुछ देख नहीं रहा। अब उस जगह का क्या हो रहा है? अपन निमित्तों को उपादान मान लेते हैं, अपनी गलती है परमेश्वर जी। जैसे जैसे दीक्षा को काल बढ़ता है वैसे वैसे गंभीरता और वैराग्य भी बढ़ता है। बस वही इंपॉर्टेंट है, बस वही इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि ये हमारे चीज अनुरूप नहीं है, ये हमारे अनुकूल है। इन सब चीजों से कुछ भी नहीं होने वाला, इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला। हर दिन ये सोचना कि जब मैं मरूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा क्या। अगर मैं कमाई की बात करूं तो यहां बहुत सारे सेठ लोग बैठे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत पैसा कमाया है, बहुत पैसा गवाया है ना। माँ आप लोग साल भर जोड़ते हो, एक दिन पति मांगता है आप दे देते हो, हिसाब बराबर। राजेश भैया आपने अपनी जिंदगी में बहुत पैसा कमाया, बहुत नाम कमाया। असली कमाई क्या है कोई बताएगा? मैं एमी, असली कमाई क्या है? जब तुम ऊपर जाओ, आयु पूरी हो, तब देखना किसी को फोन करके नहीं बुलाते भैया फलाने चले गए आ जाओ। वो तो ग्रुप में मैसेज चल जाता है, लोग अपने आप भागे भागे आते हैं। कंधा देने तुमको भीड़ आई है कि गाड़ी आई है, तुम्हारी कमाई है। कंधा देने तुमको कौन आया है? गाड़ी आई है कि भीड़ आई है? जब आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की समाधि हुई थी तो वो जो भीड़ थी, जो लोग जा नहीं पाए, वो घर बैठ के रो रहे थे। वो इस बात की गवाही थी कि इन्होंने अपने आचार्य श्री ने अपने चारित्र से, अपने व्यक्तित्व से सबके दिलों में एक छाप छोड़ी है। वो कमाई है। और पीयूष कोई और कमाई नहीं है। ना ऊंचा पद काम आएगा, ना प्रतिष्ठा काम आएगी। जितनी ऊंची तुम्हारी श्रद्धा है सिर्फ वही काम आएगी। उत्तर पुराण में हम लोग पढ़ रहे थे पिछले महीने की बात, एक बहुत अच्छी कथा आई। एक व्यक्ति दरिद्र कुल में जन्म हो गया, उसके ढंग से खाने को नहीं। शरीर की बात की जाए तो एकदम कुरूप, कोई उसको छूना पसंद नहीं करता था। तो उसको ध्यान में एक दिगंबर मुनि मिल गए। अब उनसे कहता है कि हमको मुनि बना लो, कम से कम पेट तो भर जाएगा। याद करो सहसागर जी, कम से कम मेरा पेट तो भर जाएगा। मुनिराज ने उसको समझाया, बेटा पेट भरने के लिए मुनि नहीं बनते, कर्मों की निर्जरा के लिए मुनि बनते। उसको समझाया, उसको बातें समझ में आई, उसने अपने आप को मजबूत किया और कुछ दिन बाद सच्ची श्रद्धा के साथ मुनि दीक्षा ली। अब आगे की कहानी समझना। जिसको लोग मुनि बनने के बाद भी देखना पसंद नहीं करते थे कि अच्छे ही लगते हैं, मरण करके पीयूष ग्रेविक के ऊपर जन्म ले लिया उन्होंने। वहां से नीचे आए और सेठ पुत्र, राजपुत्र। अब बताओ ये इससे और ये इससे में कितना अंतर हो गया। ये वाले भाव को आप देख रहे थे कि काला है, गोरा हो गया। वक्त वक्त की बातें हैं। जो बेर बीन खाते थे वो बेर बेर खाते हैं, और जो बेर बेर खाते वो बेर बीन खाते हैं। वक्त वक्त की बातें हैं। वक्त जिसका है दुनिया उसकी है। अब परमित सागर जी, वक्त वक्त की बातें हैं। ये जितने लोग बैठे हैं ये आपके हैं कि नहीं कोई जरूरी नहीं। आप आपके हो कि नहीं वो जरूरी है। देखो वक्त बदलता है तो कोई भी बदल जाता है। जब रावण का भाई बदल गया, सगा भाई, तो फिर कोई भी बदल सकता है। अरे वो सब छोड़ो,
जिसे सीता को लेकर के आए लंका से, राम ही बदल गए, उसी को जंगल छोड़ दिया। तो कोई भी बदल सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। बात तो ये है कि हम खुद के लिए ना बदलें, हमने खुद से जो वादा किया है उसको निभा के ही रहें, निभा के ही रहें। एक गुरु जी का ग्रंथ है स्वसंवेदी श्रवण, जीवनी है, उसमें अंतिम अंतिम पृष्ठों में जो गुरु जी ने हम लोगों को प्रवचन दिए थे वो छपे हैं, दीक्षा के समय के। अपना प्रियंक है ना भोपाल, उसने छपाया था, तो उसने हमें भेंट किया, तो हमने देखा कि 2008, 9, 11 में तो हम थे, तो देखो हमारे बारे में क्या है। तो उसमें गुरु जी के पूरे प्रवचन थे छंदोबद्ध। निहाल चंद जी जो भी सील सागर जी बन गए ना, उनका लिखा हुआ। मैंने उस ग्रंथ को देखा, ऊपर से नीचे तक पूरा देखा, और वो जो प्रवचन थे अपरमहंस सागर जी, मैंने उसको 3 बार सुना, पढ़ा। उसमें गुरु जी का सिर्फ एक उद्देश्य था कि तुम हमें भूल जाओ तो भी चलेगा, तुम कभी खुद को मत भूलना कि तुम कौन हो। आप भी आगे दीक्षा लोगे, अक्षय भाई, पीयूष भाई, आप भी आगे दीक्षा लोगे, निखिल, हम कौन है ये मत भूल जाना, ये मत भूल जाना। मैं आप लोगों से एक बात बोलता हूँ, एक्टिवा चलाई होगी आप लोगों ने, पुरानी वाली, आज की वाली की नहीं पूछा, जो मैंने देखी थी, या बजाज की स्कूटर आती थी, स्प्लेंडर आती थी एक, होंडा, है ना, देखी ना। कभी अगर अपन पेट्रोल भरवाना भूल जाएं और पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या करते हो? हैं, बोलो बोलो। आड़ी कर लेते हो, और कुछ भी करते थे, हैं? हाँ, चौक पे गाड़ी चला लेते थे कि यार आधा किलोमीटर तो खिंच जाएगी, याद है? चौक में गाड़ी चलाने से गाड़ी खराब होती है, लेकिन धूप में खड़े रहने की अपेक्षा घसीट लो। वो एक तो रिजर्व आ जाता था उसमें, रिजर्व के बाद चौक आता था कि जब गाड़ी आपकी वो खिंच नहीं रही हो तो चौक ले लो। साधु के जीवन में कभी चौक नहीं लगना चाहिए, हमेशा वैराग का, भेद विज्ञान का फ्यूल फुल रहना चाहिए, तुम्हारी गाड़ी स्मूथ चलना चाहिए। सिंधु, हमने बड़ा अपने जीवन को प्रैक्टिकल जिया है, आप भी साथ में ही रहे हो। प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो साधु जीवन में जो बीच में भावुकता का दौर आता है, बस वही हानिकारक है। निखिल, कि सुंदर चश्मा ही होना, ये दौर आता था ना बीच का, कि इतने भक्त मेरे को आहार देने होना, कि मुझे सुनने के लिए इतने लोग आए। क्यों फोटो खींची, डाली कि नहीं डाली तुमने? जन्मदिन पर मेरे क्या चल रहा है मैटर, पोस्टर्स डले कि नहीं, रील डली कि नहीं, सजा होना चाहिए। अरे मन जिसका सजा है, बिल्डिंग उसकी क्या सजी है? अपरमहंस सागर जी, बाहर का स्टेज कुछ दिन का है और अंदर का स्टेज हमेशा का है। कई भक्तामर उद्यान हुआ ना, तो ये भोपाल में प्रांजल कृतिक कहता है ऐसा स्टेज बनवाऊंगा। ये लोग कह रहे थे, इंदौर वाले बोले ऐसा स्टेज बनाना महाराज जी। मैंने कहा तुम कैसे ही बना लो, स्टेज की शोभा तभी है जब हम आएंगे। सुंदर बैनर से क्या स्टेज अच्छा लगता है क्या? हाँ, अंदर श्रद्धा हो और स्टेज पर गुरुजी हो तब लगता है अच्छा। अभी यहाँ पर पास में कल कौन बता रहा था भैया, होटल में इनकी विधान चल रहा था। क्यों भैया, कहाँ चल रहा था? एरोड्रम में, होटल में विधान की आवाज आ रही थी। उसको अच्छा लगा तो उसने तक काट के रख लिया, हो आदिनाथ हो आदिनाथ। उसको अच्छा लगे, उसने काट करके यूट्यूब से बढ़िया वो बजा रहा अपने यहाँ होटल में। वो व्यक्ति विधान पर आया हो ना आया हो,
लेकिन उसको एक बार आदिनाथ की आवाज अच्छी लग गई, बस हो गया सफल विधान। इसलिए क्या करें क्या ना करें, पद प्रतिष्ठा प्राप्त ना करें चलेगा, लेकिन श्रद्धा जरूर प्राप्त करें। कुछ लोग ऐसे भी हैं ब्रह्म सागर जी जिनको आना था वो बेचारे नहीं आ पाए, कोई ना कोई कारण हो गया। कुछ ऐसे थे कि जिनका कोई प्रोग्राम नहीं था, वो झटके में आ गए, ऐसे भी है। एमई प्रोग्राम था फिर कैसे आ गए। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने प्रोग्राम बनाया होगा, एंड टाइम पे कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई, बेचारा रह गया। वो 2-4-5 दिन बाद आके कहेगा गुरुदेव हमें आना था। बात ये नहीं है कि वो उस दिन नहीं आया, बात ये है कि वो आया है। बात ये है कि वो आया है, उसकी श्रद्धा देखी जाए। मंदिर में राजेश भैया आपने भक्तामर दान कर लिया और 3-4 थाली द्रव्य चढ़ा दी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, भगवान की पूजा करी। लेकिन देखो जो छोटा सा बच्चा हाथ में 6 चावल 15 चावल और एक चिटक रख के लाया और चढ़ा रहा है, और वो खड़े होके ही ढोक दे रहा है, उसकी क्रिया उसकी श्रद्धा देखो, उसकी क्रिया उसकी श्रद्धा देखो। उसको कुछ नहीं पता कि पंच परमेष्टि क्या होते हैं, उसको इतना पता है कि माता पिता यहां झुकते हैं, मुझे भी यहीं झुकना है। अपूर्व भाई, भीलवाड़ा कितना दूर है यहां से? है 400-500 पकड़ लेते, 400-500 किलोमीटर। यहां किसी की शादी में आए हो, अगर व्यक्ति के अंदर श्रद्धा नहीं होगी राजेश भैया, व्यक्ति घर से नहीं निकलता, पड़ोसी की शादी में नहीं जाता। सही है ना? जो गुरुदेव के चरणों में आया है प्रमित सागर जी, कितनी श्रद्धा लेकर के आया है। 2 कर्तव्य हैं, 2 कर्तव्य हैं, एक साधु का एक श्रावक का। श्रावक अपनी श्रद्धा बना के रखे, साधु ऐसा काम करे कि श्रद्धा बनी रहे। देवेंद्र भाई, ऐसे ही थोड़ा ना निहाल कहता हूं मैं, कुछ तो बात होगी तभी तो कहता हूं मैं, कुछ तो बात होगी तभी तो कह रहा हूं। एक होती है व्यवस्थापकों की श्रद्धा, और सुनो एक भिन्न प्रकार की श्रद्धा और होती है। काला जी, यार ये महाराज अच्छे हैं, पैसे इकट्ठे करवा देते हैं। एक वो वाली श्रद्धा कि बताओ गुरुदेव क्या करना है, एक वो वाली श्रद्धा कि यार गुरुदेव आते हैं, मन प्रसन्न रहता है, बताओ गुरुदेव क्या करना है। दोनों में पीयूष बहुत अंतर है। इसलिए ऊंची श्रद्धा करें, ऊंचा पद मिले ना मिले, ऊंची श्रद्धा रखें बेटा, अतिशय। इसलिए हम अपनी तराजू का बैलेंस बना के रखते हैं, हम अपना तराजू का बैलेंस बना के रखते हैं। जिसकी तुम्हारे पर श्रद्धा है वो मरते दम तक नहीं तोड़ेगा, कभी साथ नहीं छोड़ेगा। 2 दिन की अपरमित सागर जी, 2 दिन की किसी की प्रीति और 2 दिन की बातें सुनकर के आप ये मत मान लेना कि वो तुम्हारा है। वो तो ट्रेन में भी बातें हो जाती हैं, नॉर्मली बिजनेस होता है तो बातें हो जाती हैं। इंसान की पहचान बसने से और पीछे से डसने से होती है। उसने पीछे कितनी बड़ी फुसकार मारी है, उससे पहचान होती है कि पीछे से वो तुम्हारे लिए क्या कह रहा है और क्या कर रहा है। देवेंद्र भाई, एक पेन आपने सुबह हमको भेंट कर दिया, बात पेन की नहीं है, बात पैसे की नहीं है, बात इस बात की है कि वो किस श्रद्धा से दिया है कि गुरुदेव इससे ग्रंथ लिखना, हमारी इच्छा है। ये बात श्रद्धा की है, इसलिए श्रद्धा करें, अश्रद्धा ना करें। पंचम काल में दीक्षा लेना यानी सबसे बड़ा चमत्कार है।
पंचम काल में दीक्षा लेना सबसे कठिन काम है। आपको जब भूख लगती है आप तब खाते हो, बोलो एमी। जब प्यास लगती है तब पानी पी लेते हो। तुमको जिससे बात नहीं करना ब्लॉक, हम क्या करेंगे? एक बार आहार लेना, उसमें भी देखो तपस्या, एक उपवास वाले, एक नीरस वाले। सिंधु पारणा हो रही, अब किसके यहाँ ले जा रहे, कौन क्या ले जा रहे, पता ही नहीं। अब वो छठवां उपवास है आज, छठ मतलब अष्टानिका वाले में, पारणा में भी क्या ले रहे हैं? अरे लिक्विड से कुछ नहीं होता अकेला, शरीर चलाने के लिए मनोबल चाहिए, भोजन अकेला क्या करेगा? बोलो पीयूष। तो ये बात मैं कह रहा हूं कि जिसकी श्रद्धा होगी ना, वो बोलेगा कि यार महाराज जी उपवास कर रहे हैं, महाराज जी नीरस कर रहे हैं, महाराज स्वाध्याय कर रहे हैं। और जिसकी श्रद्धा नहीं होगी ना, बोलेगा अरे कुछ नहीं है, भूखे हैं। इसलिए आप सबसे कह रहा हूं, श्रद्धा करें, श्रद्धा बढ़ाएं। क्योंकि मेरा तो निजी ये विश्वास है कि गुरु बुद्धि विशेषता, जिसने गुरु बुद्धि से काम किया है, धीरज रखना, आखिरी बॉल में मालूम चलेगा, लेकिन मालूम चलेगा कि वर्ल्ड कप तो तुम ही जीते हो। सुनो काला जी, अक्षय ये विधान कर रहे थे ना, तो लोग मुझसे बोले महाराज जी इनको बोलो कि हॉल में कर लें। मैंने कहा क्यों? बोले ऐसे बच्चों के कार्यक्रम सफल नहीं होते, एक समाज का बैनर होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तुमको प्रोग्राम के बाद बताऊंगा कि हाल और बेहाल क्या होता है। समझ गए? अच्छा, जिस व्यक्ति ने कहा था उसने 4-5 बार बोली भी लगाई, लेकिन उसको मिली नहीं। मैं उसे बहुत अच्छा हुआ, अब वो समझ गया। बोले अब महाराज जी अब मैं समझ गया। अब मैंने कहा अगला विधान हॉल में ही कर रहे हैं, लेकिन वो हॉल ही बहुत बड़ा है, जाओ। जिसकी श्रद्धा होगी वो कागज में भी भगवान देख लेगा, जिसकी श्रद्धा नहीं होगी साक्षात भी नहीं देख पाएगा। इसलिए श्रद्धा करें। ओ भाई विदे, टैटू बनाने से कोई गुरु भक्त नहीं हो जाते। तुम बोलो हम रजिस्टर्ड भक्त हैं, नहीं। टैटू बनवाने से रजिस्टर्ड भक्त नहीं हो जाओगे। बात तो तब है, अंदर रजिस्टर्ड श्रद्धा होना चाहिए। तुम कहीं भी रहो, तुम्हारी परिस्थिति क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जब तुम्हारे गुरु को तुम्हारी जरूरत हो, तो माता पिता को छोड़ के यहां रहो, तब मानना कि हाँ मेरी सच्ची श्रद्धा है। और फिर गुरु ही बन जाओ तो इससे अच्छा क्या है, जाओ। देखो ऐसे बच्चे अगर महाराज बने तो कितने अच्छे लगेंगे। तो भी हम क्या मतलब है, तुम तो बन जाओ। लोग बोलेंगे तुभ्यम नमोस्तु। नहीं पढ़ते भक्तामर जी में, क्या पढ़ते? तुभ्यम नमस्ते त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यम नमोस्तु तुम्हें नहीं कर रहे हैं, भगवान को कर रहे हैं। फिर बोले हमारे लिए हाँ ठीक है, जरूरत ही क्या, बोले अभी से ही नमोस्तु चल रही है। सभी गुरु भक्तों से मेरा कहना है, प्रभु भक्तों से कहना है, अपनी श्रद्धा को गहरी रखना, अर्पित। बाकी सब एक तरफ, कार्यक्रम होते रहते हैं, बिहार चलते रहते हैं। श्रद्धा से अंदर से गुरु प्रभु कभी नहीं जाना चाहिए। ये तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है। साधु का कर्तव्य है ऐसा काम करे कि लोग तुम पर श्रद्धा करें। श्रावक का कर्तव्य है ज्यादा अंदर मत डूबो, कुआं कितना गहरा है, तुम तो बाल्टी डालो, पानी खींचो, ठंडा पानी पियो, घर जाओ। ज्यादा डुबकी लगाओ और कहीं डूब गए तो फिर हमसे मत कहना, फिर हमसे मत कहना। इसलिए श्रद्धा करें। और आगे बात कहता हूं, प्रीति करें, परस्पर में प्रीति करें, दुश्मनी ना करें। किसी ने तुम्हारी कोई बात पूरी नहीं करी, अरे मैं उसकी तरफ देखूंगा ही नहीं, फिर क्या मतलब रहा? वो तुम पे साथ दुश्मनी रखा है, तुम उसके साथ दुश्मनी रखो, क्या मतलब? बात तो तब है
कि वो बात ना करे, तुम गले में हाथ डालो, देख भाई बात तो करना पड़ेगी, आज नहीं तो कल। नहीं मानोगे तो बाथरूम तक तेरे साथ जाऊंगा, मानना तो पड़ेगा, छोड़ूंगा ही नहीं। दुश्मनी ना करें, प्रीति करें। हो सकता है कि कोई दिन, कोई भाव, कोई वक्त आपके अनुसार ना भी हो, तो भी कोई बात नहीं, दुश्मनी ना करें, प्रीति करें। संस्कार आगे काम आएंगे। अपरमित सागर जी, संस्कार आगे काम आएंगे। बहुत कठिन है, एक माँ के जन्म में एक घर में रह लें तो कठिन है, यहाँ तो अलग अलग माँ के जन्म में अलग अलग क्षेत्र में एक साथ कैसे रह लेते हैं। गोदा जी ने हमसे कहा था कि कितने कमरे खुलवाना है, मैंने कहा जो सबसे बड़ा हो उसमें हम सब एक साथ रुकेंगे, बात करता हूँ। क्यों, ऐसा क्यों? हमको परस्पर में, हमको एक दूसरे के प्रति साधुता दिखती है तो हम सब एक साथ रहते हैं। अलग अलग रहोगे तो अकेले रह जाओगे, एक साथ रहोगे तो साथ में मोक्ष जाओगे। छुल्लक जी देखो, रहती कोशिश हम आपको अपने साथ ही रखते हैं। क्यों रखते हैं? साथ में ही रहना है ना, क्योंकि अगर हमने आपको जगह नहीं दी तो कोई और जगह दे देगा। आज अपन साथ में हैं तो आप लोगों को कम समय मिलता है ना हमसे, लेकिन बहुत अच्छी बात है, हम लोग आपस में भरपूर समय देते हैं। हम लोग हर दिन बात करते हैं। कल आपको सबको भगा दिया, फिर हम लोगों ने 5 मिनट बात करी सामायिक के पहले, फिर सामायिक करने बैठे। जब बातें आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा ना। लोग कहते हैं ना हमारे बच्चे सुनते नहीं महाराज जी, अगर तुमने वक्त नहीं दिया तो कोई और वक्त तो देगा ही देगा। फिर वक्त पर मालूम चलेगा कि क्या हुआ है, मामला बिगड़ गया है, अब क्या कर सकते हैं, अब झेलो। इसलिए परस्पर में दुश्मनी ना करें, प्रीति करें, एक दूसरे से प्रीति रखें। और कहता हूं अनुशासन में रहें, स्वच्छंदता में ना रहें, स्वच्छंदता में ना रहें। जितने बच्चे व्यापार कर रहे हैं और पिताजी के साथ है, वो हाथ उठाना जरा, कोई है जो व्यापार कर रहा है पिताजी के साथ है? उन सारे बच्चों से मेरा कहना है, पिताजी तुमसे हिसाब मांगे ना मांगे, क्योंकि तुम लोग बड़े हो गए हो, शादी हो गई है, पिताजी को हिसाब देते रहना। एक डर बना रहेगा, स्वच्छंदता नहीं आएगी, अनुशासन रहेगा। पिताजी को पता है कि इसको पैसे भी चाहिए, इसके ससुराल में कोई कार्यक्रम है तो जाएगा, वहां खर्चा भी करेगा, उनको सब पता है। तुम नहीं भी बताओ तुमको, उनको पता है कि तुमने निकाल लिए, उनको सब पता है। मेरा कहना है कि अनुशासन में रहोगे तो स्वच्छंद नहीं रहो, अनुशासन में रहो। जितना अधिक अनुशासन में रहोगे उतना अधिक जीवन में शांति रहेगी। देखो अपरमेश सागर जी, हम लोग आज भी स्वाध्याय करते हैं पीयूष, तो हम गुरु जी से पूछ लेते हैं कि स्वाध्याय क्या करना है। हमने खबर भेज दी कि अभी जब तक चातुर्मास नहीं आ रहा, मैं नीति के ऊपर प्रवचन करूंगा, चातुर्मास में ग्रंथ पर करूंगा। और अभी हम लोगों का स्वाध्याय चल रहा है मरण कंडिका का, इसके बाद गुरुदेव, इसके बाद बेटा ये कर लेना। स्वाध्याय भी हम पूछ के ही करते हैं। क्या उन्होंने मना किया? क्या उन्होंने कोई मना नहीं किया। ये हमारा अनुशासन है। आप लोग कितना अनुशासन प्रिय हैं बताइए? कोई है अनुशासन प्रिय? कमलेश भैया। व्यक्ति को लगता है कि सामने वाले को हम अपने हिसाब से चलाएं, लेकिन हम किसी के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे। नहीं, जो जितना अनुशासन प्रिय रहेगा उतना संभल के रहेगा। बात ध्यान रखना। व्यापारी की बात कर लेता हूं 1 मिनट के लिए मैं। व्यापारी की, राजेश भैया, व्यापारी को अनुशासित रहना चाहिए, झटके में नहीं उड़ना चाहिए। जिसकी इनकम ऐसी जाती है, फिर ऐसी आती, फिर ऐसी जाती है, फिक्स इनकम जो लेके चलता है अनुशासित, उसकी जमती है। गौरव, एक बिजनेस पर डिपेंडेंट मत रहना। एक ना एक व्यापार है, भले रेंट का हो, एक ना एक बिजनेस ऐसा करते रहना जिसमें फिक्स इनकम आए, हर दिन 2000 रुपये आए। महीने के आखिरी में 50 लाख रुपए आते, वो मुझे पसंद नहीं। हर दिन आते रहना चाहिए,
हर दिन पानी रिसता है, कुएं का पानी मीठा बना रहता है। राजेश भैया, हर दिन दान निकालना चाहिए। आप बोलो कि मैं 1 तारीख को 5 लाख रुपए दान के लिए निकाल देता हूँ महाराज जी, बताओ कहाँ करना है। भावना एक दिन दान की बनेगी। आप हर दिन 100 रुपये निकालोगे, भावना हर दिन बनेगी। याद करो, हम लोग जब छोटे थे तो 5 दीपक ही हमको बना के देते थे, बेटा मंदिर जाओ, 5 वेदी में 1 दीपक रख के आओ, और उस प्लेट में 1 सिक्का रखते थे या नोट रखते थे, याद करो। तो एक बार ही 100 रुपये दे दिया करो कि बेटा डाल दो, हर दिन 1 सिक्का मत डालना। क्यों, ऐसा क्यों नहीं करते थे? छोटे बच्चों को आप लोग पैसे देते कि नहीं गुल्लक में, मंदिर में डालने के लिए? क्यों देते हैं बचपन से? ये जैनों के संस्कार हैं, ये उनको आदत डालने के लिए कि बेटा तुमको कमाना है तो मंदिर में गुल्लक में डालना भी है, दान भी करना है। ये संस्कार पड़ जाएं, इसलिए कुछ चीजें धीरे धीरे होना चाहिए। चिराग, हर दिन बेटा भले 1 का सिक्का दान में निकालो, लेकिन निकालना चाहिए। सबसे कह रहा हूं मैं, भले 5 रुपए निकालो, 100 रुपए निकालो, 500 रुपए निकालो, वेयर्स ज्वेलर्स, हर दिन कुछ ना कुछ निश्चित पैसा दान के लिए निकालो। हर दिन दान की भावना बनेगी, और वो हर दिन दान की भावना तुमको अनुशासन में रखेगी, स्वच्छंद होने नहीं देगी। अगर आप हर दिन 500 रुपये निकालते हो, 10 साल में कितने जुड़ेंगे? समझ गए? फिर तुम्हें कुछ दान करना तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अरे हमारे पास हमारी सेविंग्स है, हमारे पास हमारी सेविंग्स है। वो गाड़ी में जो उसमें चोक लगाते थे ना, उसमें एक रिजर्व भी रहता है, याद है? स्प्लेंडर तो चलाई होगी ना, पल्सर तो चलाई होगी। अब आज की नहीं पता भैया, वो ऐसा एरो रहता था फ्यूल, और बीच में ऐसा घुमा दो तो रिजर्व। जब फ्यूल बंद हो जाता तो रिजर्व क्यों रखते हैं आधा लीटर? क्यों? कि तुम पेट्रोल पंप तक तो पहुंच जाओ। देखो, गाड़ी चलाते हो तो रिजर्व रखते हो, जीवन की गाड़ी चलाते हो थोड़ा सा रिजर्व रखा करो। पुण्य भी पैसा भी। ये तो गिन ही रहे, 18 लाख हो जाएंगे 10 साल में। 18,25,000 रुपये हो गए, 18 लाख रुपए हो गए, 18 लाख रुपए हो गए राजेश भैया। और ऐसे उस दिन आपसे कोई बोलेगा 10 साल बाद कि भाई निकालना है यार 18 लाख रुपए देना, अरे यार भाई यार मुश्किल है यार। समझते जाइए, अनुशासित रहें, स्वच्छंद ना रहें, और प्रीति करें, दुश्मनी ना करें। किसी से दुश्मनी मत रखना भैया, जितने सबको मित्र बना के रखो। कोई तुम्हारे अनुरूप नहीं है तो मौन हो जाओ, उसको तुमको जवाब देने की, उसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें लगता ना कि भड़ास तो निकल जाएगी अपनी, क्यों प्रमेशागरी? लगता ना कि एक बार भड़ास तो निकल जाए, लेकिन उससे होगा क्या? एक और दुश्मन बन गया। ठीक है भैया, हो तो ठीक और नहीं हो तो ठीक, दुश्मनी लेके मत जाना, वरना लक्ष्मण और रावण की तरह युद्ध होगा। प्रीति लेके जाना, राम लक्ष्मण जैसी जिंदगी रहेगी। कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा जिंदगी में। तुम जो कमा रहे हो पैसा, कुछ नहीं बचेगा। तुमने प्रीति कमाई, वो बचेगी बस। आज निखिल, तुम्हारी हमारी प्रीति नहीं होती तो हम बहुत जल्दी खिसकाना जानते हैं। पीयूष, आपकी हमसे प्रीति नहीं होती तो अभी रुकते नहीं आप। और भी कार्यक्रम में गुरु जी के पास जाएंगे, वो तो प्रीति है। आप लोगों को लग रहा है कि बहुत सारे लोग अप्रमेय सागर जी के जन्मदिन में आए हैं, वो तो प्रीति है तो आए हैं। जन्मदिन तो आज भी बहुत सारे महाराजों का होगा। क्यों आए हैं इतनी दूर से? बोलो अप्रमेय सागर जी क्यों आए? महाराष्ट्र से लोग आए हैं, छत्तीसगढ़ से लोग आए हैं, राजस्थान से लोग आए हैं, गुजरात से आए हैं। क्यों आए हैं? प्रीति है। यही मैं कह रहा हूं, प्रीति बचा के रखें देवेंद्र भाई, कुछ भी काम नहीं आएगा। हो सकता है कि लोग आपके अनुकूल नहीं हो, कोई बात नहीं, प्रीति रखें। गुरुजी ने जो बोल दिया जी, हमको आपको क्या करना किसी और से? बताओ, आपको हमसे मतलब है कि गुरुजी से कि पब्लिक से? हमसे मतलब खत्म काम।
गुरुजी ने बोल दिया मतलब फाइनल है, दैट्स ऑल। सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। हमारे गुरुजी का कार्यक्रम है, बाकी सब बाद में। पूरी भोजनशाला एक नंबर आपने अंजी नगर की पूरी टीम ने संभाली। हो सकता है इन बच्चों से कोई गलती हो गई हो सकता है बोल भी दे कि देवेंद्र दादा क्षमा करना, लेकिन मेरी एक बात कहना है, आप इनके लिए नहीं आए थे, आप इनके लिए भी नहीं आए थे। किसके लिए आए थे? नहीं तो देवेंद्र को कोई खड़ा करके दिखा दे किसी और कार्यक्रम में तो मान जाऊं। उसको तो अंजनी के नगर के ही पारसनाथ दिखते हैं बस। ये प्रीति है, परस्पर प्रीति बना के रखें, बिल्कुल एक दूसरे से लड़े ना। कोई चीज मन की नहीं भी हो कोई बात नहीं, चलता है। जहां जितना ठंडा रहोगे वहां अगले भाव में उतनी गर्मी मिलेगी। ठंडे रहो, कुछ भी नहीं है। आज पीयूष, हम आराध सागर जी, सहज सागर जी और अप्रम साई चारों मुनिराज एक ही पद के हैं ना, पार्टी का लेवल एक ही है ना। लेकिन देखो हम परस्पर में एक साथ क्यों रह रहे हैं? पुरानी अभी नहीं, संघ से प्रीति बना के रखी हमने, तब यहीं बैठे हैं। नहीं तो ऐसा भी होता है कि हम बताते हैं, देखते हैं। आराध सागर जी टालना भी तो जानते हैं ना। हमने जब कहा भोपाल में चलो, बोले हम बता रहे हैं। इनके मन में एक बात थी कि एक बार और देखने तो, अगर एक बार और बोलेंगे तो चलेंगे। कि भाई अंदर से बोल रहे हैं कि बाहर से बोल रहे हैं? अंदर से बोल रहे हैं कि बाहर से बोल रहे हैं? लोग कहते ना भैया भोजन करके जाना भैया। अब तुम ही सब घर से बाहर चले गए, कह रहे भोजन करके जाना, कैसे कर लेंगे? हाँ आप सबका भोजन यही हो, सब पूरे घर के लोग यही हमें छोड़ने आ गए, इसका मतलब तुम भी जाओ, कोई मतलब नहीं है। श्रद्धा के शब्द और वात के शब्द दोनों में अंतर होता है, समझ रहे? जो ब्रह्मचारी होते हैं बेचारे ब्रह्मचारिणी, उनको पता होता है त्यागी व्यक्तियों को। हम लोग बिहार कर रहे थे, ये बड़ा मलेरा तरफ की बात है। सुप्रभ सागर जी की हमने और प्रणुत सागर जी ने हार कराया, दोनों ब्रह्मचारी थे। अब ये चौंके की स्थिति हमको मालूम चल गई कि अंदर माहौल क्या है। मैंने कहा भाई देख, चुपचाप बैठ के रोटी और एक सब्जी मिल जाए, पेट भर लेना बस। हम लोग दोनों खड़े, चौंके वाला पूछे ही नहीं। अब कहाँ गुरु जी के पास जाएंगे, तुम्हारे थोड़ा ना पगले रोते रोते, उन्होंने पूछा ही नहीं, हमें खिलाया ही नहीं। अरे युक्ति लगाओ, दिमाग चलाओ। जिस टीम में हो उस टीम की खिलाड़ी जैसे बन के रहो। हम तो वहीं खड़े रहे आंगन में, हमने कहा हल्दी देना, लौंग देना, कुल्ला करना, नमक लाओ। हाँ भैया जी लगा रहे थे, लगा रहे, हमने कहा लगाओ। हम काय को बाहर जाएं? और कैसे लोग हैं कि बताओ थाली नहीं लगाई, अरे यार लौंग देना, हम कुल्ला करते नहीं थे, हमने कहा लौंग देना दादी। हाँ भैया जी लगा रहे, आप क्या लोगे? हमने कहा जो जो है आप सब लगा दो, लौंग लाओ। तो अगर मैं चटक जाता तो उससे दुश्मनी अप्रीति हो जाती है। प्रीति बनी है बढ़िया, भरपेट गरम गरम बनाओ, रोटी खाएंगे। अब हम भूख लगी, हम भी तो ब्रह्मचारी, ठंडी का मौसम और 12 बज गई, यहाँ तो 12 बज रही थी। अपने कहा नहीं, शांत। कैसे शांत? युक्ति निकालना चाहिए। अब प्रणुत सागर जी हम ब्रह्मचारी ना, अब उनको पता कि इनको क्या चाहिए और हमको पता कि उनको क्या चाहिए। अब आप अपने मुंह से तो बोल नहीं सकते ना। तुमने कहा भैया को टमाटर की सब्जी दे देना आप, तुमने भैया जी को कड़ी दे देना आप, काम खत्म। फिर मैंने देखा यार कि यार अंदर दाल की स्थिति कमजोर है, तो मैंने क्या किया, सब एक सब्जी उनको दे दी। मैंने कहा थोड़ा नमक मंगवाओ। नमक लिया, मैंने दाल में डाला, थोड़ा सा पानी डाला, रोटी चालू करो, गड्ढा भरो। ये होती है परस्पर में शांति और प्रीति की बात। नहीं तो ऐसे भी ब्रह्मचारी देखे हैं कि जब तक उसने मुंडी घुमाई उसकी थाली का सामान यहाँ। देखो भी उस प्रीति काम आती है, और भाग्य भी प्रीति से ही चमकता है। बड़ा मलेरा के बाद द्रोणगिरी आता है पास में, तो द्रोणगिरी में 2008 का बिहार चल रहा था। हम पहली बार मैंने जीवन में बिहार किया, और अनुशासन प्रिय अपना संघ। गुरु जी ने कहा बेटा सब लोग अच्छे से भोजन करना। तो हम और श्वेत सागर जी ब्रह्मचारी थे जब, तो हम लोगों ने कहा कि जितने बड़े भैया जी सबको भोजन कराते हैं। सबकी थाली लग गई, सबके भोजन करा दिए, हम भी थक गए। अब मैंने कहा श्वेत सागर में कालू, कालू भैया नाम था, कालू भैया
अंदर रोटी नहीं है, चावल नहीं है, दाल नहीं है, पानी नहीं है, अब बताओ बाकी सब है। बोले मतलब? मैंने कहा कुछ नहीं बचा अंदर, एक आध तक रोटी बची है और वो अम्मा जो अकेली बनाने वाली वो थक गई है। फिर देखो अपन ने अच्छे भावों से अपन ने महाव्रतियों व्रतियों के भोजन कराए हैं, अब तुम तो कायस्वर करके बैठ जाओ, उसको बोला थाई लगाओ। मैंने कहा आप हम लोग भक्ति पढ़ रहे हैं, अब आप शुद्धि बोल के भोजन लगा देना। कायस्वर किया, सिद्ध भक्ति पढ़ी, योगी भक्ति पढ़ी। जैसे ही हमने आँख खोली निखिल, गजब की 2 थालियां भरी हुई रखी थी, पूछो कहाँ से आ गई। जहाँ चर्या चल रही थी उसके ऊपर एक चौका और था, वो खाली चला गया था। महाराज जी लौट के आए थे, बोले अब व्रती तो आई नहीं महाव्रती, भैया जी आप ही कर लो। मैंने कहा ला दो। श्वेत सागर जी हमने देखा तुमने अच्छे से प्रीति से भोजन कराया है, तुम्हारे अच्छे से हो गए। प्रीति का फायदा प्रीति है, इसलिए परस्पर में प्रीति का व्यवहार रखें, दुश्मनी ना रखें। आज प्रीति है तो अपन साथ में है, और बैर होता तो एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। और ये प्रीति अंतिम वक्त तक चलना चाहिए कि जब समाधि का मौसम आए, कोई कितने ही दूर हो, सब एक दूसरे के पास आ जाए। इसलिए प्रीति करें, अनुशासन में रहें, दुश्मनी ना करें, स्वच्छंद ना रहें। आप सभी अपने अंतरंग में ऐसी भावना जागृत करें तो विशुद्धि, वरना विशुद्धि। अभी कैसी है अपरमेश सागर जी? कैसी है? जा रही है? कह रही जा रही है। कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है, जारी रहे बस। अपन परस्पर में विशुद्धि जारी रखें, शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की।